प्यारे मित्रों प्रणाम। आज का हमारा प्रश्न है, वो पूछा है स्वामी धर्म वेदांत जी ने पटना बिहार से। वो पूछते हैं कि आचार्य जी, भारतीय अध्यात्म के जगत में जो भारतीय दर्शन है, 6 मुख्य दर्शन है, उनकी क्या भूमिका है। बहुत सुंदर प्रश्न है, लेकिन 6 दर्शनों पर आज संभव नहीं है चर्चा होना। आज हम हमारे मुख्य जो 6 दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, उन 6 दर्शनों में से आज हम सांख्य दर्शन को जानेंगे। सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं जो, वो महर्षि कपिल हैं। महर्षि कपिल हैं। हमारे हर ऋषि ने सनातन धर्म के पीछे के जो रहस्य है, जो विज्ञान है, उसको हमें बताने के लिए हर ऋषि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे ही सांख्य दर्शन, जैसे नाम में ही छुपा है, सांख्य यानी कि संख्या। ये संख्या का विज्ञान है। इस संख्या के विज्ञान से, गणित के माध्यम से महर्षि कपिल हमें समझा रहे हैं कि कैसे ये प्रकृति और परमात्मा का मेल हुआ, और कैसे ये पुरुष और प्रकृति आपस में मिलते हुए एक दूसरे में मिलकर ये सारी रचना हुई, और कैसे हम ये पुरुष इस प्रकृति से अलग होकर अपने चैतन्य स्वरूप को जाने, जो हमारे भीतर बैठा हुआ है आत्मा के रूप में, चैतन्य के रूप में, उसको हम कैसे जाने। तो महर्षि कपिल हमें समझा रहे हैं कि मुख्य 2 तत्व हैं। वैसे तो कुल संख्या जो गणित की है, वो कह रहे हैं 25 तत्वों को जिसने जान लिया, उसने परमात्मा को जान लिया, आत्मा को जान लिया। तो पहले 2 तत्व कौन से बताते हैं। पहले कहते हैं वो पुरुष, कि पहला तत्व है पुरुष। पुरुष चैतन्य है, चेतन है, प्रकृति जड़ है। वो कह रहे हैं प्रकृति जड़ है, और जब चेतन और जड़ आपस में मिलते हैं, पुरुष और प्रकृति आपस में मिलते हैं, सृष्टि की रचना होती है। तो फिर क्या होता है, जब उसमें कंप होता है, तो 3 गुण इस प्रकृति में पता चलते हैं कि इस प्रकृति में 3 गुण है। रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, जिसको भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, इनकी व्याख्या कर रहे हैं कि 3 गुण मुख्यतः उसमें उभर कर आते हैं जब ये कंप होता है। फिर पहला तत्व निकल कर आता है कि इसमें क्या है, महत, कॉस्मिक इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, महत तत्व। क्योंकि ये सृष्टि तभी चल रही है, एक चेतन है, एक जड़ है, एक के पास आंख है और एक के पास पैर है चलने के लिए, एक के आंख से देखा जा रहा है, एक से चला जा रहा है। तो यात्रा हो रही है, ये खेल चल रहा है, प्रभु की लीला हो रही है। तो पहला तत्व क्या निकलता है दोनों के मिलने से, वो निकलता है महत, जिसको बुद्धि भी कहते हैं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। फिर उसमें से आता है अहंकार, फिर आता है चित्त। ये 3 पहले तत्व हैं, कि पहला कॉस्मिक इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 3 तत्व आ गए। इन 2 के बाद 3 तत्व आ गए। अब ये जो बुद्धि है, ये चित्त है, ये अहंकार है, इनको क्या चाहिए, इनको प्रयोग में लाने के लिए कि कोई देखना चाहता है, कुछ स्वाद लेना चाहता है, अहंकार को जताना चाहता है, तो उनके लिए क्या आयोजन हुआ, उसके लिए एक ढांचा तैयार करना होगा ताकि इन तीनों का प्रयोग हो सके इस सृष्टि में। उसके लिए ये पूरा शरीर का ढांचा तैयार किया गया। इस ढांचे को तैयार करने के लिए 5 भूत की जरूरत हुई। जल है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है। इन 5 भूत के माध्यम से ये शरीर का ढांचा तैयार हुआ। अब शरीर का ढांचा तैयार हो गया। इस शरीर के ढांचे में मुख्य, भाई ये काम कैसे करेगा, कर्म इंद्रियां इसमें डाली गई, 5 कर्म इंद्रियां इसमें। 5 कर्म इंद्रियां कौन सी डाली गई इसमें, 5 कर्म इंद्रिय में मुख है, इसमें हाथ है, पैर है, जनन इंद्री है, गुदा है, कि इसके माध्यम से ये ठीक काम करेगा। और जब ये मुख, हाथ, पैर, जनन इंद्रिय और गुदा, इनके माध्यम से फिर ये काम करेगा, चलेगा। लेकिन जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, उसके भीतर
ये चीजें इसमें जो हो रही हैं वो कैसे उतरेंगी, उसके लिए और सूक्ष्म चीजें चाहिए, इंद्रियां। पहले स्थूल से शुरू हुई बात, फिर सूक्ष्म की ओर जा रही है कि उसके लिए इंद्रियां चाहिए। कि इंद्रियों में क्या क्या बनाया गया, इंद्रियों में, इंद्रियों के लिए आंख है, नाक है, कान है, जीवा है, त्वचा है। क्योंकि आंख चाहिए इस अद्भुत सुंदर दृश्य को, प्रभु की रचना को देखने के लिए आंख जरूरी है। इस प्रभु की सुगंध, इतने अद्भुत फूल हैं, इसकी खुशबू है, गंध है, तो उसके लिए नाक चाहिए। यहाँ पर शब्दों को सुनने के लिए, ध्वनियों को सुनने के लिए, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए कान चाहिए। या प्रभु की रचाई हुई अद्भुत रचनाएं हैं, अन्न है, तो उसके लिए स्वाद चाहिए। वो स्वाद के लिए क्या बनाया गया, जिह्वा बनाई गई। तो और स्पर्श के लिए कि प्रभु को स्पर्श कैसे करें, स्पर्श कैसा होगा, तो उसके लिए त्वचा बनाई गई। तो ये 5 इंद्री बनाई गई। और 5 इंद्रियों से मुख्य रूप से क्या काम लिया गया कि आंख से रूप देखा। कि आंख किसके काम आई, कि वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस आंख के माध्यम से क्या जान रहा है, वो रूप को देख रहा है। अपने ही रूप को हम देखते हैं जिसमें उलझ कर रह जाते हैं, दूसरे के रूप को देखकर उलझ जाते हैं। कि जड़ में चीजें फंसती चली जाती है, लेकिन यात्रा चेतन की है। कि उसमें वो फिर गुरु बताते हैं हमें कि कैसे जड़ से चेतन की ओर चलना है। हम तो चैतन्य हैं। और फिर गंध, और किससे, नाक से गंध, और कान से शब्द सुनते हैं, और त्वचा से हम स्पर्श का मजा लेते हैं, और जीवा से स्वाद का मजा लेते हैं। अब ये सारा तैयार हो गया ढांचा। इसमें कर्म इंद्रियां आ गई, इसमें तन्मात्राएं आ गई, इसमें हमारी इंद्रियां आ गई, ये सब बात, ज्ञान इंद्री भी आ गई, कर्म इंद्री भी आ गई, तन्मात्रा भी आ गई, और 5 भूत का ये बना ही है ढांचा। अब बात आती है कि यहीं पर उलझ गया। जैसे अष्टावक्र राजा जनक को समझा रहे हैं कि देह मैं नहीं हूं, देह मेरी नहीं है, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। यही बात समझा रहे हैं, देह हूं मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। ये सांख्य योग को वो एक लाइन में समझा रहे हैं। ऐसे महर्षि कपिल कह रहे हैं कि अब ये जो पुरुष एक था और प्रकृति में से आगे ये जो 23 तत्व और निकले, 23 और एक प्रकृति 24, ये 24 तत्वों से पुरुष को अलग होना है, वो ज्ञान है। उसको पुरुष को देखना है कि ये 24 तत्वों से मैं अलग हूं, मैं चेतन हूं, ये जड़ है। तो ये ज्ञान घटित हो जाता है, इसी को ज्ञान कहते हैं। अब ये सारी यात्रा महर्षि कपिल कह रहे हैं ज्ञान योग की, कि कैसे हम मैं चैतन्य हूं, इस जानने के लिए। यही तो समर्थ गुरु हमें समझाते हैं। ज्ञान योग में जब हम आते हैं तो ये समझाते हैं कि देह मैं नहीं हूं, सांस भी मैं नहीं हूं, ये इंद्रियां भी मैं नहीं हूं, ये विचार भी मैं नहीं हूं। तो हम कुछ भी नहीं है, तो हम क्या है, तो हम तो निराकार हैं, हम तो चैतन्य हैं। समर्थ गुरु हमें यही समझाते हैं कि मैं चैतन्य हूं। हमने यही जानना है, यही प्रयोग करते हैं। यही पहला एनलाइटनमेंट होता है, जब हम जानते हैं कि मेरा स्वरूप असली ये नहीं, जो मैं रूप देख रहा था, आकार देख रहा था, मैं रूप इसके और आकार के पार हूं, मेरा असली स्वरूप निराकार है। ये जानना सांख्य योग का, महर्षि कपिल का मुख्य उद्देश्य है कि आप जाने कि आप ये इंद्रियां नहीं हैं, आप ये कर्म इंद्रियां भी नहीं हैं, आप तन्मात्राएं भी नहीं हैं, आप भूत भी, पंचभूत भी नहीं है, ना आप बुद्धि है, ना आप चित्त है, ना आप अहंकार है। तो आप क्या है, कह रहे हैं आप पुरुष हैं, चैतन्य है, आत्मा है। और यही सांख्य योग अध्यात्म में बहुत बड़ा योगदान है। और अष्टावक्र इसके लिए सांख्य योग पर राजा जनक को समझा ही रहे हैं, यही लाइन समझा रहे हैं कि जैसे ही तुम प्रकृति में फंसते हो तो कामनाएं घेर लेती हैं, और कामना ही चैतन्य जानने में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए वो कह रहे हैं कामना जैसी व्याधि नहीं, निष्कामना जैसी समाधि नहीं। ये जो 24 तत्व हैं,
इन 24 तत्वों में फंसना ही कामना है और इनसे बाहर निकलना ये जानना मैं चैतन्य हूं निष्कामना है। तो यही सांख्य योग हमें समझा रहा है। महर्षि कपिल का बहुत बड़ा योगदान है कि गणित के माध्यम से कि जिन्होंने इन तत्वों को जान लिया, 25 तत्व को, 24 तत्व प्रकृति से और एक तत्व हमारा पुरुष, जो मिलकर ये सारा खेल रचा गया है, इस सृष्टि की रचना हुई है। उसी सृष्टि की एक रचना हमारे भीतर है, एक पिंड यही है। इसी पिंड में जैसे ब्रह्मांड है ऐसे ये बाहर ब्रह्मांड है। तो सांख्य योग हमें यही बताता है कि मैं पुरुष हूं, मैं चैतन्य हूं, बाकी 24 तत्व हैं ये माया है, ये प्रकृति है। और इससे ही छुड़ाने में हर संत प्रयास करता है कि मैं ये जानूं कि मैं जड़ नहीं, मैं चेतन हूं। ये सारी चीजें तो यहीं रह जाएंगी, सब मिट जाएगा, लेकिन ये चैतन्य स्वरूप है, ये हमारा कभी नहीं मिटने वाला है। Alles.